मम्मी, तुमने कहा तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, लेकिन तुम ऐसे घूम घूम कर क्या सोच रही हो और किस बारे में? आरोग्य के लिए ही। चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये मुझे भी पता है मम्मी। मैंने जो कहा है नैनी के स्वास्थ्य के बारे में ही। थोड़ी और डिटेल्स में बताएंगी आंटी? हर महीने अस्पताल जाकर आने के बाद तीनों बहुओं में से 2 बहुएं खुशी खुशी अपने बच्चों के बारे में बताती हैं, लेकिन नैनी क्यों नहीं बताती, यही सोच रही हूँ मैं। कहीं कोई बात तो नहीं है ना? सच्चाई पता चल जाएगी शायद। गायत्री आंटी ही पैदा होने वाली हैं, तो फिर क्या छुपा रहा होगा वो? मैंने भी इसे कई दिनों तक हल्के में लिया है। नैनी अगर नहीं बता रही तो विशाल को तो बताना चाहिए ना। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स ना देखकर रिजल्ट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रहा। मतलब मम्मी और भी कुछ है जिसे हमें जानने की जरूरत है। क्यों नहीं होगा, जरूर कुछ होगा। तभी तो उसका उपयोग करके किसका भला करना है और किसे हानि पहुंचानी है, ये बात हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। अगर नैनी को पूछेंगे तो जवाब नहीं देगी, विशाल को पूछेंगे तो अपनी मुस्कुराहट से बात को दबा कर रख देगा। अगर डॉक्टर को पूछे तो? अगर किसी को शक हुआ तो हमने क्यों पूछताछ की, इस बात से तमाशा हो जाएगा। फिर और कैसे पता चलेगा मम्मी? कैजुअली बात करते हुए बस ऐसे ही घुमा फिरा कर नैनी के बच्चे के हाल चाल और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे तो मुझे लगता है कोई भी डॉक्टर जरूर बता देगा। बताएंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये काम नहीं करना चाहिए। ये हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। हाँ ठीक है, पहले क्या करना है वो बोलिए। आंटी एग्जैक्टली तुम जो सोच रही हो हमें बिल्कुल वही करना है। कसी क्या सोच रही है हमें कैसे पता मम्मी? मुझे पता चल गया है। ऐसे वक्त पर जो मैं सोचती हूँ कसी भी वही सोचती है वल्लभ। तुम वो काम करोगी। लेकिन आंटी। अरे क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुमने क्या सोचा है और मम्मी क्या बोल रही हैं आप? अब आप दोनों एक ही बात बोल रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स वल्लभ, हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स को चुराने की सोच है ना। आंटी भी वही बोलने जा रही थी। करेक्ट। ओहो, लगता है आप दोनों काफी क्लोज आ गए हैं, इसीलिए दोनों की एक ही सोच हो गई है। चलो चलता हूँ। वल्लभ रुक जाओ। कसी, विशाल के रूम में जाकर वो रिपोर्ट लेकर तुम नीचे आ जाओ। उसमें ऐसा क्या है देखने के बाद वो रिपोर्ट ठीक उसी जगह पर रख देना। डन आंटी, बस रात होने दीजिए। इतनी ध्यान से क्या लिख रही हो रामकोटी? मैंने कौन सा पाप किया है जो उसे लिखूं? पाप किए हुए लोग ही नहीं लिखते, अगर राम पर भक्ति हो तो वो लोग भी लिखते हैं। मैंने क्या लिखा है देखने के बाद ये बात नहीं बोलोगे? हाँ, इतनी क्या खास बात है इसमें? हाँ। कहा था ना आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। बोलना क्या है? पूरे मार्केट में जितने ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं उसकी सारी लिस्ट है। 7 किलो काजू, 13 किलो पिस्ता, 6 किलो अंजीर, 4 किलो बादाम, अंगूर और खजूर 1 किलो बस हो गए। डिलीवरी का टाइम करीब है और तुम्हें ये ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करने की क्या जरूरत है? आप कितने भोले हो, ये सब बेचने के लिए नहीं है। तो फिर
दान में दे रही हो क्या? दान क्यों दूं? उनको देने से चुपचाप लेके चले जाएंगे, दिल से आशीर्वाद भी नहीं देंगे। फिर ये सब क्यों लिखा तुमने? खाने के लिए। क्या इतना सारा? ऐसा चौक क्यों रहे हो? इसे लाने के बाद आप भी मिलकर खाएंगे। मुर्गों की लड़ाई में जो मुर्गे तैयार होते हैं उन्हें भी इतना नहीं खिलाते होंगे। तुम खुशी से खा रही हो या कुछ साबित करने के लिए? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ऐसे नजर लगा रहे हो? ऐसा कहते हैं प्रसव पीड़ा आसानी से होने के लिए ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेती रहो। ज्यादा दर्द नहीं होगा क्या? होगा ही। वही तो कह रही हूँ, दर्द होने पर उसे सहने की शक्ति चाहिए, और वो चाहिए तो खाना भी अच्छा होना चाहिए। बाहर से शक्ति बढ़ाने से ज्यादा अपने अंदर की शक्ति को पहचानना बहुत बड़ी बात है। विशालाक्षी देवी को स्मरण करने से ही माँ के गर्भ से बच्चा सुरक्षित बाहर आएगा, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। पर तुम जैसी बेवकूफ कभी नहीं समझेगी। बालाजी को देखने के लिए तिरुपति लेकर जाओ कहा, तो बहुत ऊंचाई पर भगवान है, तुम चढ़ नहीं पाओगी। बिल्कुल ऐसे ही मतलब है तुम्हारी बातों का। लिखा हुआ लेकर आने के बदले ज्यादा खर्च होगा ये कह रहे हो। जायदाद का हिस्सा मिलने पर आपने जो मेरे लिए किया है वो पूरा वापस कर दूंगी। ओ सुमन, अगर जायदाद के लिए इतना संघर्ष कर रही हो तो इस पे मैं क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। संपत्ति क्या है? माँ बनने का जो भाग्य मिलता है ना, वो सबसे बड़ा है। उसको पाने की कोशिश करो। तुम्हें एक बात पता है, धनिये के पत्तों को सूंघने से ही बहुत फायदे होते हैं। ट्राई कर लो। 25 रुपए के पत्ते कहाँ और 25,000 के ड्राई फ्रूट्स कहाँ? जाकर लेकर आइए। जब खा के हजम नहीं होगा तब रोते बैठना। फल 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 है केले का फल है, फल 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 केले का फल है ये। केले के फल दो प्रकार के होते हैं। एक केला मेरी बीवी की तरह लंबा होता है और दूसरा केला मेरे जैसा छोटा होता है। लेकिन अमृत के समान केले का फल रोज खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डिलीवरी टाइम नजदीक होने पर भी नैनी विशाल का डुएट सॉन्ग खत्म नहीं होने को आ रहा। वो बैल्कनी में होंगे या फिर गार्डन में होंगे। उनके आने से पहले ही ये रिपोर्ट चुरानी पड़ेगी। यस, किसी को बिना दिखाए छुपा कर रखी हुई ये रिपोर्ट्स और इन्हें छुपाने का काम किया है मिस्टर विशाल ने। इतनी आसानी से हाथ लग जाएगी सोचा नहीं था।
मर गया। मेरी कमर टूट गई। अरे विक्रांत, अरे रुकिए, अरे रुकिए। बाप रे। अरे विक्रांत, रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए, रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। केले के छिलके पड़े हैं, अगर पैर रखेंगे तो सबको साष्टांग नमस्कार करना पड़ेगा। साहब जी, आप जाकर फूफा जी को और विक्रांत बाबू को उठाइए। ठीक है नैनी। अरे बाप रे, बाप रे। विक्रम, जो विक्रांत उनके ऊपर गिर गया है। मेरा पति जिंदा तो है ना? हाँ, अगर आप भी ऊपर गिरती तभी आप सुहागानी रहती बुआ जी। धुरंधरा, पहले ये छिलके हटाओ और कसी को उठाओ। अरे बाप रे। अब, 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 अब। धीरे से उठो कसे। अब ठीक तो हो फूफा जी? आप ठीक तो है ना? अगर इस उम्र में कुछ हो जाता तो मैं क्या करता भतीजे। आ, 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 आ। लेकिन ये केले के छिलके किस गधे ने फेंके हैं यहाँ? मैं हूँ बे। अरे 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 नहीं जी, आपको नहीं बोला मैंने, आप ही थे, मुझे पता नहीं था। तो इतना प्यार मत दिखा, नहीं तो मेरा दर्द बढ़ जाएगा। विक्रांत, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ फूफा जी, लेकिन मुझे एक डाउट है। जब मैं आपके ऊपर गिरा, आपकी बॉडी में सब सामान है क्या? क्योंकि मुझे कुछ लगा ही नहीं। हे, कुछ लगने के लिए फूफा जी ने खजाना छुपा के रखा है क्या? हाँ? वो सब ठीक है विशाल, लेकिन तुमने जो राज छुपा कर रखा है उसका खुलासा कर दो तुम। वो क्या है भैया? अरे वाह, क्या परफॉर्मेंस है। और नैनी, तुम भी ऐसे खड़े खड़े देखती ही रहोगी, बोलोगी भी अब? किसके बारे में बोल रहे हैं? सीधा सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगी आपको। कसी के हाथ में रखी रिपोर्ट्स के बारे में। यही रिपोर्ट्स तो यहाँ वहाँ पड़े हुए मिले थे ना। फूफा जी के खाए हुए केले की छिलकी की वजह से ही फिसल के गिर पड़ी कस्सी बेबी। उसका सोफे से टकराना, मेरा सोफे से नीचे गिरना और विक्रांत का मेरे ऊपर आकर गिरना, ये सब एक साथ हो गया बहू। पावन मूर्ति, ये सब अभी जरूरी नहीं है। उस रिपोर्ट के पीछे जो राज है वो ज्यादा जरूरी है। अरे रिपोर्ट्स ही कब से यही बोलते जा रहे हो। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपके कोई सवाल है या नहीं? ऑडिट रिपोर्ट्स किसे चाहिए विक्रांत? हाँ तो और क्या? ये तो प्रेगनेंसी की श्रीमती नैनी की हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, वो रिपोर्ट्स नैनी न देखे इसलिए छुपा के रखा था, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा। कैसे रोकूं? आह, क्या भाग्य है हमारे। दीदी, आपके डिलीवरी के बारे में जब भी पूछो तब आप माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताती। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स किसी के हाथ में देखकर इसे तो शाबाशी देनी पड़ेगी। ये क्या कोई शाबाशी के लायक है? विशाल के कमरे से चुरा कर लाई होगी। मिस कशी, तुम्हें चोरी करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मोबाइल चार्जर लेने गई थी, वहीं पर मैंने ये रिपोर्ट्स देखी तो सोचा कि इन्हें आंटी को दिखाने के लिए ले चलूं, लेकिन ये शॉर्ट अंकल की वजह से मैं गिर गई और हर्ट हो गया। चाहे कुछ भी हो, रिपोर्ट्स तो तुम लेकर आ गई। अब इसमें क्या लिखा है, तुम्हारे पढ़ने से पहले अगर विशाल ही बता देगा तो अच्छा होगा। भैया, हॉस्पिटल रिपोर्ट के डिटेल्स अभी किस लिए? वो हमारा पर्सनल चीज है, वो फाइल वापस कीजिए ना। विशाल, वल्लभ ने क्या, तुम कितना कमाते हो
कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, तुम कितना इनकम टैक्स भरते हो, ये सब पूछा है, नहीं ना? विश, नैनी के बच्चे के बारे में ना होकर रिपोर्ट में ऐसा कौन सा रहस्य होगा? ऐसे सोच कर ही रिपोर्ट्स दे देंगे तो कुछ तमाशा नहीं होगा। घुमा घुमा के क्यों पूछना है? तुम ही बोलो दीदी। मैं और हासिनी दीदी जब भी हॉस्पिटल से आते हैं सब कुछ बता देते हैं ना। सब कुछ ठीक है, ऐसा साहब जी ने कहा। डॉक्टर की बातों से दवाइयों की जरूरत नहीं, साहब जी की बातें ही दवाइयों जैसा असर कर देती हैं। इसलिए रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे होते हैं असली दंपति। हाँ, बेस्ट कपल का अवार्ड दे देंगे फूफा जी। पहले ये रिपोर्ट्स तो देख लें। नहीं ब्रदर, मेरी बात मानो। कसी, मुझे दो। आंटी, आप बोलिए, इन्हें देनी चाहिए या फिर नहीं? अरे मैं कैसे बोल सकती हूँ? दोनों बेटों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है मॉम। अगर ब्रो को रिपोर्ट्स मिले तो वो ही देखकर सबको पढ़ के सुनाएंगे। भैया आहा, आस में इडली, डोसा और वड़ा। हाँ? टिफिन सेंटर खोल कर रखे हैं क्या, जिसमें बावर्ची भी आप हैं? ए, तुम ताने मत मारो। अगर रिपोर्ट अपने देवर के हाथों में दोगी ना, तो रिपोर्ट में जो लिखा है वो उसे ना बताकर कुछ और ही बदल कर बता देगा। सबके नजरों में ये राम है, लेकिन जल्दी अवतार बदलकर कृष्ण भी बन सकता है ये। साहब जी, रिपोर्ट्स में जो भी लिखा है इन्हें ही पढ़ने के लिए बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। रहने दीजिए साहब जी। मेरे गर्भ में पल रही गायत्री माँ जी जरूर अच्छे से सेहतमंद होगी, मुझे यकीन है। लेकिन जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। शाबाश। नहीं, तुम्हारे भरोसे के सामने मैं अपना सर झुकाता हूँ। आंटी, विद योर परमिशन, देख लूं? मेरी इजाजत की क्या जरूरत है कसी? ये पर्सनल है, विशाल ने कहा है ना, तो अगर वही पढ़ेगा तो। कोई बात नहीं है भाभी, नैनी ने ही बोला है ना, आप ही पढ़िए, हम भी सुनते हैं। लेकिन उसमें तो गाना लिखा ही नहीं है। पता है, जब गायत्री भाभी के पुनर्जन्म की बात है तो वो बहुत खास ही होगी। ये नए गाने के समान ही है। रे, टेंशन से मेरा बीपी बढ़ रहा है। पहले खोल कर देखो कसी। हे भगवान, अब क्या करूं? ओह माय गॉड! नैनी के डिलीवरी होने तक इसे मैं सीक्रेट रखना चाहता था। अब सभी को पता चल जाएगा। कसी, रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद तुम ओ माय गॉड बोलकर भगवान को क्यों याद कर रही हो? विश्वास से भरा शायद विस्फोट है मम्मी। एक्सप्रेशन ना देते हुए खुशी से पढ़ोगी तो और अच्छा होगा। सॉरी विक्रांत, खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही बुरी 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 खबर है। बैड न्यूज? बुरी खबर? अब क्या लिखा है? मेरी बहन के रिपोर्ट्स में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा होगा। सही से नहीं बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। हेलो हासिनी, तुम्हारी ये प्यारी बहन नैनी किसी को भी सच्चाई ना बताकर इतने दिनों तक सबको झूठ बोलती रही है।
क्या कहा? असल में तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट है ही नहीं। समझ गए क्या? असल बात ये है कि नैनी प्रेग्नेंट नहीं है। शर्मिंदा ना होना पड़े इसीलिए तुम सबके साथ गोद भराई करवाई इसने। नैनी इतने दिनों तक गर्भवती होने का नाटक करने के लिए ऑस्कर अवार्ड तो जरूर रिकमेंड करूंगी। नाटक तुम बहुत अच्छा करती हो। क्यों मारा इसे? सच बोलने पर ऐसे हाथ उठाओगे क्या? अगर आप बीच में आए ना तो मैं मर्यादा भूल जाऊंगी जेठ जी। वो रिपोर्ट्स दो। बोला ना दो। तुम पढ़ी लिखी हो? अभी पढ़ा तो है मैंने। मेरे पूछने का मतलब ये नहीं था जो तुमने अभी पढ़ा। आर यू एजुकेटेड और नॉट? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तुम्हारी कड़वी जुबान बंद होने पर इस्तेमाल होगा तुम्हारे सर्टिफिकेट का। नहीं, आखिर तुमने क्यों मारा और क्यों डांट रही हो? ये रिपोर्ट्स देखकर पढ़ा है लेकिन ये किसकी है ये नहीं देखा इसने। पीजी करके लेजी लेडी। मतलब ये रिपोर्ट्स तुम्हारी नहीं है दीदी? नहीं, श्रीमती सरला वाइफ ऑफ श्रीनिवास, साफ साफ लिखा है। नैनी, रिपोर्ट्स बदल गए क्या? हाँ साहब जी, आपने मेरी रिपोर्ट्स लेने की बजाय जल्दबाजी में किसी और की रिपोर्ट्स उठा ली। तो ये बात है, रिपोर्ट्स चुराने के लिए ये कस्सी चोर के समान कमरे में जाकर सबके सामने सच्चाई का खुलासा होगा ये सोचकर दिखावा करते हुए अपने ही मुंह को लाल कर बैठी है। तरबूज के समान पेट दिखाई दे रहा है फिर भी गर्भ में कुछ भी नहीं है कह रही थी। जान से मार दूंगी इसे तो मैं। हाँ तुम चुप रहो। कसी तुम यहाँ से जाओ। ओ डोसा पापड़ खाने वाले मास्टर, लेकर जाइए अपनी गर्लफ्रेंड को। उसके दो पैर अभी भी सलामत हैं। पर इसकी आंखें भी तो हैं, लेकिन सिर पर हैं। नैनी की रिपोर्ट कैसे बदल गई और ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं आई कम इन? तुम मना करोगी तो भी मैं आऊंगा बेटी, क्योंकि मेरी गलती की वजह से तुमको सजा मिली है। क्यों आए हैं? बताता हूँ। तुम्हारा विशाल के कमरे में उस समय जाना गलत था। मैंने जो केले के छिलके वहां पर फेंके उसको कचरे के डब्बे में फेंकना था, लेकिन नीचे गिरना गलत था। आपकी वजह से उस नैनी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा अंकल। मैंने आंखों से भी देखा और कानों में आवाज भी आई थी। जैसे बिजली कड़कती है वैसे कड़कती हुई आवाज आई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं ये बताइए। पहले ठूसी लीजिए बाद में बोल लेना।
पहले उसे खा लीजिए। ये शॉर्ट अंकल अब यहाँ क्या बोलने आया है? सोचना क्या है बेटी, बॉक्सिंग का ग्लव्स पहनकर जैसे मुक्का मारते हैं ना, और जितनी चोट लगती है उतनी ही चोट तुम्हें लगी होगी, मैंने गेस किया था। दर्द कम करने के लिए केले का यह छिलका अपने गाल पर रगड़ोगी ना तो दर्द कम हो जाएगा, आराम मिलेगा, यू नो। रास्कल, खा के फेंके हुए छिलकों को मेरे मुंह पर लगाने आया है। ए, क्या देख रही हो? ज्यादा सोचोगी तो छिलके सूख जाएंगे बेटी। मेरी बात पर अमल करो। कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी। अरे बाप रे, अरे अरे मार क्यों रही हो? अरे मर गया, अरे बचाओ, मत मारो, अरे मर गया, बाप रे, अरे कोई है क्या? कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मार डालेगी। क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ? क्या हुआ? भाजी अब ठीक तो? अजी चुप हो जाइए, मार मार कर मेरा हुलिया बदल दिया। चुप हो जाइए। ये केले के छिलके यहाँ क्यों हैं? छिलके निकाल रहे थे शायद। मैंने ही निकाला है। आप ही छिलके निकाल कर आप ही क्यों रो रहे हो फूफा जी? अब मैं कैसे बताऊं बेटी? जैसे बता सकते हैं वैसे बताइए। मेरी वजह से इसे थप्पड़ पड़े थे। इसका दर्द कम करने के लिए मैंने कहा कि बेटी केले का छिलका रगड़ लो। लेकर आने पर खुश होने के बजाय ऐसे रोते हैं क्या फूफा जी? पूरी बात तो सुन लो भाई। रूम में आने के बाद मैंने 2 केले भी खाए थे। उसी की वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा, इसलिए तकलीफ में है फूफा जी। अभी पूरी बात नहीं बताई, पूरी बात बताने दो। अरे जल्दी बताइए फूफा जी। मेरे पति पर सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं बेचारे? दूर, सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे प्यार करती हो। बाप रे, शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे गोद में उठाओगी क्या? रुक जाओ। बाप रे, बेचारे। अब उठाओ। अब तो बता दो फूफा जी। क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। लाइट चली गई, फिर कोई मुझे बहुत पीटने लगा। मुझे लगा मेरा खेल खत्म हो गया। एक अस्सी वसी, तुमने मारा है क्या इनको? इलाज करने आए बुजुर्ग को मैं क्यों मारूंगी? मैं लंदन में अच्छा खासा था, इंडिया में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। मुझे मामूली मार नहीं लगा है। अरे अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मत रोइए फूफा जी। मेरे पति को छोटा बच्चा समझकर तुम सब रुला रहे हो। चलिए हम चलते हैं। चलो चलो। हाँ। वैसे क्या था वो इलाज? फूले हुए गालों पर ये छिलका लगाने के लिए बोल रहे थे। अब ये सब पावन मूर्ति के ही काम आएगा। हासिनी, ये छिलके ले जाकर धुरंधरा को दे दो। जहाँ जहाँ दर्द होगा वहाँ वहाँ रख देगी। छिलके ले लो, छिलके ले लो, छिलके ले लो। ए, सॉरी, जोश में बोल दिया था मैंने। साइड प्लीज। धुरंधरा बुआ जी, धुरंधरा बुआ जी। मुझे तो किसी पर शक है। करंट बंद करके मारा है। ये मेरे पिताजी की उम्र के होंगे, मैं इन्हें क्यों मारूंगी? बड़ा पाप लगेगा ना। क्या फिर से? यही सब मना कर रहा था। विक्रांत, सुमन, तुम दोनों भी जाओ।
कसी, पावन मूर्ति को क्यों मारा? नैनी के थप्पड़ से अभी तक दर्द हो रहा है आंटी। और ये शॉर्ट अंकल बंदर की तरह केले खाकर मेरे मुंह पर छिलके फेंक रहे थे। छोड़ूंगी नहीं इन्हें आंटी मैं। भोले हैं वो कसी, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें छोड़ दो, ठीक है? क्या सोच रहे हैं आप साहब जी? तुम आ गई नहीं? अब वो रिपोर्ट्स लेकर आई क्या? अब दिखाओ ना मुझे। इसकी जरूरत नहीं है साहब जी। पेशेंट का नाम सरला है। अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप देखिए। सरला वाइफ ऑफ श्रीनिवास बोला था। वो कौन है मुझे नहीं पता। रिपोर्ट्स बदल गए हैं। हमारी रिपोर्ट्स ना लाकर आप किसी और की रिपोर्ट उठा लाए, कैसे? गलती से उठा लाया नहीं बोल सकता, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलने के बाद नैनी की रिपोर्ट्स मेरे पास ही थे। घर में कैसे बदल गए और किसने बदला होगा? मैं तब से पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं साहब जी। कोई समस्या है क्या? नैनी, कोई बात नहीं साहब जी, बोलिए। इसलिए आप रिपोर्ट छिपा रहे थे ना? नैनी, कूल, जस्ट रिलैक्स। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। रिपोर्ट देते समय अस्पताल वालों से कोई गलती हो गई होगी, और मैं भी जल्दबाजी में गलती से किसी और की रिपोर्ट लेके आ गया, बस इतना ही। इतना ही? आप कैसे आसानी से बोल रहे हैं? फिर कशी क्यों ऐसे रिपोर्ट्स को चुराने की कोशिश कर रही थी? अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो वो ऐसा नहीं करती, मुझसे मार भी नहीं खाती। सच में नैनी, वैसे इतनी जोर से क्यों मारा तुमने? बेचारी, हमारे कमरे में घुसकर रिपोर्ट्स को चुराने वाली ऐसी को तो गेट से हमें बाहर ही निकाल देना चाहिए। कितनी बकवास कर रही थी कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, कि मेरे गर्भ में बच्चा नहीं है। गायत्री माँ को पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ और अस्पताल वाले उनकी एक की हुई गलती से वो फायदा उठाना चाहती थी। हाँ, अगर उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। नैनी, जस्ट रिलैक्स, आवेश में मत आओ। पहले ही डिलीवरी का टाइम नजदीक है। ऐसे वक्त में बीपी बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुम परेशान होगी तो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा। वो कशी के नाटक ही नहीं बल्कि जेठ जी का ड्रामा भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है ये सब झेलने की। नैनी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहोगी तो सबके लिए अच्छा होगा। जाओ, जाके पूजा घर में भगवान से प्रार्थना करने पर मन को शांति मिलेगी। अभी ये रिपोर्ट मुझे दो। आप क्या करेंगे इसका? विक्रांत बाबू को दे देती हूँ, वो हॉस्पिटल चले जाएंगे और मेरी रिपोर्ट्स ले आएंगे। नैनी, नैनी, इस रिपोर्ट को अस्पताल में देने पर भी वो तुम्हारा रिपोर्ट नहीं देंगे नैनी, क्योंकि उसे मैंने छुपा के रखा है। वो कैसे गायब हो गया, किसने उस रिपोर्ट को बदलकर ये रिपोर्ट रख दिया, समझ नहीं आ रहा है। गमना तुम्हें फूफा जी, देखना है गमना। फूफा जी, आप ड्रीम से बाहर निकलिए, देखिए। क्या हुआ बेटी?
इन सुंदर पैरों को मैं देखता रहूं क्या? हाँ, आप केवल पैरों को ही देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर भी तो देख लीजिए। नटखट कहीं के। अरे बाप रे! फूफा जी क्या हुआ? क्या हुआ फूफा जी? भूतनी मिडी पहन कर आई है। मैं अप्सरा समझकर गाना गा रहा था। अरे फूफा जी, धुरंधरा बुआ है ये, आप पहचान नहीं पाए क्या? अगर पहचान होती तो चल ही बसते। मजाक मत करो विक्रांत। तुम्हें क्या हो गया है धुरंधरा? और साड़ी निकाल कर ये क्या अवतार बना लिया है तुमने अपना? मेरी साड़ियाँ इस्त्री के लिए दी है भाभी, 1 घंटे के बाद मिलेंगी वो। जान निकलने के लिए घंटे क्यों लगेंगे बुआ जी? कुछ मिनटों की तो बात है। क्यों, अच्छी नहीं दिख रही हूँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है। क्या होगा मुझे पता नहीं। आंटी, यहाँ खड़ी रहेंगे तो टाइम हो जाएगा, आप जाकर आइए। ठीक है। सासू माँ, आप अकेली जा रही हैं? हाँ। चलिए मैं भी चलती हूँ। पर क्यों? हाँ, आप अकेले कैसे जाएंगी? बड़े जीजा जी काशी दोनों साथ नहीं जा रहे हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूँ सासू माँ? तुम्हें चलने के लिए नहीं बोल रही है, नहीं आने के लिए बोल रही है मम्मी। ऐसी कौन सी खास जगह में जा रही है? कहीं वो शमशान तो नहीं है ना? वहीं वहाँ जाकर नहाने के लिए, भस्म को शरीर पर लगाकर समाधियों के साथ शांति पाने के लिए। चलोगी क्या तुम भी मेरे साथ? बोलो हासिनी। ऐसी मेरी सोच बिल्कुल नहीं है सासू माँ। बाप रे, मैं भी नहीं जाऊंगी। अभी तो मैं अकेली भी नहीं हूँ ना। सासू माँ को चढ़ते हुए देखकर जब कोई खास काम से बाहर जा रहा है तो बीच में अजीब अजीब सवाल करके परेशान कर रही हैं आप। और नहीं तो क्या। माँ, इन बातों को छोड़िए। आधे घंटे रुकेंगी तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा। रहने दो विशाल, फैमिली फ्रेंड से मिलना है, वो यूएस जा रही है। मेरी राह देखते वक्त समय पर नहीं गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। माँ, ये लीजिए क्रेडिट कार्ड। पर किस लिए इस बेटा? क्रेडिट कार्ड का बिल शायद तुम्हें ही भरना है मम्मी। मेरे पति कर्जों में नहीं है जीत जी। इतना कुछ होने के बाद भी क्रेडिट कार्ड है तो कर्ज तो होगा ही नैनी। इस्तेमाल किया तो भरना पड़ेगा। माँ को इस्तेमाल करने दे रहा है ब्रो। विदेशी आंटी के लिए कुछ कीमती तोहफा लिया तो अगले महीने ही बिल पे करना पड़ेगा। ऐसे ऑफर्स हमें क्यों नहीं देते? तुम दबोच लोगी इसीलिए नहीं दिया। तुम तो पहले ही अकेले इंसान भी नहीं हो ना। ठीक है, हमारा झगड़ा तो चलते रहेगा। पहले सासू माँ को जाने देते हैं, देर हो रही है उन्हें। बिना हिचकिचाए इस कार्ड को यूज कीजिए माँ। ठीक है बेटा, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर ही लूंगी। ठीक है माँ, आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस मैडम। डॉक्टर शैलजा मूर्ति से मिलना है मुझे। सीधे जाके दाएं मुड़ जाइए, 2nd रूम। थैंक यू। ओके। सेकेंड रूम। मैं अस्पताल आई हूँ, ये बात विशाल या नैनी को पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर। यस। आपको पर्सनली मिलने के लिए आई हूँ। बहुत कॉन्फिडेंशियल रखने वाली बात है ये। मैं विशाल की माँ हूँ। नैनी की प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल्स चाहिए थी। आप मेरी मदद कर देंगी तो